ये हमारा हॉल भी हो गया, हमारे पैसे भी बच गए, तो दोनों काम हो गए, है ना। तो आज जनवरी 2024 में फिर हम 24 में फिर दोबारा हम ये आम सभा करने लगे हैं। ये पहली आम सभा ही हमारी, एक तरीके से देखा जाए तो पहली कोई औचित्य रहता ही नहीं, ये हमारी पहली आम सभा है और मैं पहली आम सभा को संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो साथियों, हम सभी लोग एक सामान्य परिवार से आए, कोई बड़े परिवार से है नहीं, शायद कोई ये सोचे कि मैं ऐसा हूँ वैसा, कोई है, सब सामान्य परिवार से है, सभी लोग दूर से नौकरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नजदीक का है, जो लोग नजदीक है वो नजदीक है, जो लोग ज्यादातर लोग यहाँ दूर के हैं, नजदीक का कोई नहीं। और अगर यहाँ पे जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है, चुनाव के माध्यम से बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी की जोर जबरदस्ती या किसी जबरदस्ती से बैठे हैं, लोगों ने चुनाव है, जो प्रजातंत्र के हिसाब से जो चुनाव हुआ है, वो सभी ने इसमें बहुमत के आधार पर जो जीत थी वो सभी ने स्वीकार किया, स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो लोग बने हुए हैं, जो लोग बन चुके हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो गलत है या सही। अगर गलत है तो जनता उनको लगा सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी प्रावधान है यूनियन के प्रावधान में, ये भी है कि अगर वो पदाधिकारी गलत कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। पर अभी जो बन चुके हैं वो तो मान्य है ना, या वो मान्य नहीं है, वो मान्य। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आप विश्वास करो, जो पदाधिकारी बैठे हो सही करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। जो भी 21 लोग आए सब सही करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। और कई लोग बोल रहे हैं यार ये आप 21 लोगों में लड़ाई है, ये देखो मैं पहले बोल दूं, हमारी 21 लोगों में कोई लड़ाई है। ये कोई हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है कि वो मेरे घर की जमीन खा गए या मैं उनकी जमीन खा के बैठा हूँ। एक संगठन से जुड़ा हुआ मामला, वो भी संगठन से रिलेटिव बात कर रहे हैं, मैं भी उसी संगठन से रिलेटिव मैं भी बात कर रहा हूँ, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। पर हमारी आपसी लड़ाई कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई अपने मन में रंजिश लेके बैठा हुआ है कि नहीं कि मेरी आपसी लड़ाई है, वो उसकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ संगठन से जुड़ा हुआ होता है, वो भी संगठन की बात कर रहे हैं, मैं भी संगठन की बात कर रहा हूँ, वो अलग बात नहीं कर रहे, मैं भी अलग बात नहीं कर रहा। पर हमारी आपसी लड़ाई नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपसी लड़ाई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यशवंत रावत जी ने मेरी जमीन खा ली या मैंने यशवंत रावत जी की खा ली, या हमने से किसी कार्यकारिणी की अपनी जमीन खा ली या उन्होंने हमारी जमीन खा ली, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। वो भी संगठन से रिलेटिव बात कर रहे हैं, मैं भी संगठन से रिलेटिव बात कर रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक बात का विश्वास दिला दूं कि जो आज आम सभा हुई है, आगे भी ये आम सभा होती ही रहेगी। आप इसी निश्चित रहो कि चलो आप पहली विकल्पों से हमने मान लिया कि ठीक है हमने नहीं कराई, उसका मैंने आपको कारण बता दिया है, पर आगे भी आम सभा होती रहेगी। तो मैं आपको विश्वास दिला दे रहा हूँ आज इस मंच के उससे मैं आपको इतना विश्वास दिला दे रहा हूँ, आगे भी ये आम सभा होती रहेगी। आप ये मत सोचेंगे कि आम सभा हुई आगे पता नहीं आम सभा होगी भी नहीं होगी, ऐसा अपने दिमाग में भ्रम मत पाना। जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी हम आम सभा फिर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के उससे कि हम आम सभा आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको सभा नहीं करेंगे। हमारा कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि हम किसी भीड़ में जाके छुप जाएं या हम डर रहे हैं, कोई सोच रहा है डर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते लोगों से, ऐसा कोई औचित्य है नहीं हमारा। ठीक है, अच्छी बात है, आम सभा होनी चाहिए। कुछ आपके भी लोग होंगे, कुछ हमारे भी होंगे, जो आपके होंगे आप उसको क्लियर करेंगे, जो हमारे होंगे हम आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि हम भी तो आप के बीच में हैं। ऐसा तो है नहीं कोई मैं बंचू होके या कोई पहाड़ से कोई बन के आया हूँ या तुम्हारे ही बीच का आदमी हूँ। कुछ कमियां मेरे अंदर भी होंगी, मैं ये नहीं कहता मैं 100% ही सही हूँ या मैं 100% मेरा ही जो किया हुआ बिल्कुल सही है। कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगा, हो सकता है कुछ मुझे आता होगा आप उससे सीख लो। तो मैं ये आम सभा जो है आगे भी होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, बाकी साथियों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमारे सभी साथियों ने सबका एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ है, वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने लिए एक ताली जरूर बजाएं, क्योंकि कोरोना काल में जो स्थिति बनी हुई थी, कहीं ना कहीं देखो एक मंच तो मिला नहीं बोलने का, पर आज एक मंच मिला। मैं इसीलिए इस माध्यम से कोरोना के बारे में बोल रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे साथियों ने उसमें एकजुटता दिखाई, तो सभी लोग सराहनीय है उसके योगदान। कि ऐसा नहीं है देखो एक अकेला जना भारी बोलता, सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी ने एक दूसरे की मदद की, किसी ने किसी के घर राशन पहुंचाया, किसी ने दवाई पहुंचाई, बहुत सारी दिक्कतें रही, पर चलो फिर भी हमारे साथी टूटी भी की,
सब कुछ किया, सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया, सभी एक दूसरे के साथ रहे, सभी ने एक दूसरे की बात को माना भी है, ऐसा नहीं है कि माना भी, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने भी हमारा सहयोग किया है। हम यही बोलेंगे कि आज हम मैनेजमेंट को ना बोले, देखो जो चीज हुई है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जो चीज नहीं हुई है वो चीज नहीं हुई। हाँ, कोरोना में मैनेजमेंट ने हमारा साथ दिया है, हमने भी मैनेजमेंट का धन्यवाद किया है, मैनेजमेंट ने भी हमारा धन्यवाद किया कि तुम्हारे लोगों ने जो है कोरोना काल में यहाँ ड्यूटी पे आए, अपनी जान हथेली पे लेके आए, सब चीजें, वो लेटर भी हमें दिया था कि मतलब कोरोना काल में जो लोग ड्यूटी पे आए हैं धन्यवाद के तौर पर उन्होंने एक लेटर दिया था। तो ये था, और हम उन साथियों को कभी नहीं बोलेंगे जिन साथियों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई, कहीं ना कहीं वो साथी आज भी हमारे ही बीच में है, हम उनको ये नहीं समझते कि हमारे बीच में नहीं, भले वो आज जा चुके हैं, पर हमें ये महसूस है कि आज भी वो साथी हमारे बीच में है, क्योंकि उसमें से सभी साथियों का हमारे संगठन को बनाने में काफी योगदान है। जैसे कि उसमें मैं ये नाम जरूर लेना चाहूंगा, हमारे इंदर भाई है, इंदर सिंह जी, जिनका इस संगठन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। शायद आप लोगों को इसका पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको जानकारी भी बता दूं। इंदर भाई हमारे जिन्होंने संगठन के लिए काफी काम भी किया है और संगठन को बनाने में उन्होंने बहुत कार्य किया था। और उन्होंने उस टाइम पे कोरोना काल पे भी, जबकि फेसबुक में मेरे ख्याल से ये डीएम ने बंद कर रखा था, उस दौरान भी वो ड्यूटी पे आए, उन्होंने लोगों को बोला कि यार हमें ड्यूटी पे जाना चाहिए, अगर मैनेजमेंट हमारे बारे में सोच रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो उस एरिया को भी पार करके वो यहाँ आए, और मेरे ख्याल से प्रेमनगर आश्रम में रहने भी लग गए थे, वो प्रेमनगर आश्रम में रहे हुए। तो कहीं ना कहीं ये है कि चलो जो साथी हमारा, जिसने मतलब हमारे संगठन के लिए सब कुछ किया, आगे बढ़कर आया, कभी उसने ये इच्छा जाहिर नहीं किया मुझे पद चाहिए या मैं पद का हो, ऐसी कोई लालसा नहीं, वो हमेशा संगठन के साथ रहा, संगठन के साथ चलता रहा। वो तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने संगठन के लिए काफी कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग गए वो हमारे संगठन, वो भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन के साथी थे, ऐसा नहीं है, कहीं वो भी हमारे संगठन के साथी थे, उन्होंने भी हमारे संगठन में जुड़े रहे, हम पे विश्वास किया, इतने साल हमारे साथ रहे, मैं उनका भी वो करता हूँ। पर जो नाम मैं इंदर सिंह नेगी का ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यूनियन बनाने में अहम भूमिका में उसका भी रोल था, इसलिए मैं आज ये इस मंच के माध्यम से नाम लेना चाहता हूँ। सभी साथियों को धन्यवाद कि कोरोना काल में उन्होंने एकजुटता दिखाई। आगे हो सकता है ऐसा समय फिर आए, भगवान ना करे फिर कभी ना आए, क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है, फिर हो रहा है कि कोरोना फिर फैल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि भले ही कोरोना फैले ना फैले, पर हम सभी साथी एक ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि F1 F2 क्यों नहीं लागू, इस तरीके की बातें बोलते हैं। मैं इन चीजों से अभी पहले पर्दा से उठना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत एक दूसरे पे छीका रस्सी बनी हुई है, और इसका फायदा कौन ले रहा है? दूसरी यूनियन के लोग हमारी यूनियन के लोगों को भड़का रहे हैं कि यार हमारे तो साथियों ने बोला था F1 F2 होगा, ये होगा, वो आज तक नहीं हुआ, कि तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो। कई साथी हमारे तो बह भी जाते हैं, कई साथी बह भी जाते हैं, कई लोग सवाल भी करते हैं, जवाब भी करते हैं। ठीक है, आज ये आम सभा हो गई तो मैं इसलिए एक चीज भी क्लियर कर देता हूँ आपको, F1 F2 2017 में हुआ था, मैं मना नहीं करता। उसमें यह था कि टीटी एटीटी जो हमारे दो ग्रेड होते थे उसको हटा के F1 F2 किया गया। उसमें यह बोला गया था कि जो हमारे भूतपूर्व महामंत्री जी और भूतपूर्व अध्यक्ष थे हमारे, उनके द्वारा ये बोला गया था कि यार हमें ये बोला गया था कि 1100 लोगों को F1 F2 मिलेगा, पर शायद मैनेजमेंट उस चीज को बाद में नकार गया, उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उसमें ये हुआ था कि कहीं ना कहीं एडजस्ट में लिखा हुआ है कि F1 F2 जब मैनेजमेंट उसको चालू करेगा तो अपनी रूपरेखा बनाएगा कि उसको कैसे देना है, उसके लिए लोगों को चुनेगा और पेपर के माध्यम से उसको वो करेगा, लोगों को मतलब बुलाएगा, जिसको कोई लेटर ना मिला हो, ये ना मिला हो, कई उसने अपनी नियम शर्तें रख दिया। उसमें ये हुआ था कि 10-15 लोगों को बुलाया नहीं गया था मेरे ख्याल से, ये पेपर ऊपर के लिए बुलाया ही गया था, ऐसा नहीं बुलाया था, बुलाया था। पर उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे कई साथियों ने उसका विरोध कर दिया कि नहीं जी हमें तो बोला गया कि 1100 लोगों को मिलेगा, आज तो भी 10-15 लोगों को बुला रहे हो, ये बुला रहे हो। तो हमारी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस पे पर्सन चिन्ह भी लगाया था कि यार हमें तो तुमने बोला था 1100 लोगों को मिलेगा, आज तो बोले 15-20 लोगों को मिलेगा, ये तो गलत है।
तो ये चलो जो भी बात विवाद चला, तो फिर हमारी ही यूनियन द्वारा एक लेटर दिया गया कि F1 F2 चालू ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमें लगता है कि कुछ ही लोगों को ये दिया जा रहा है, बाकी लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हमारे यूनियन की तरफ से लेटर गया था, तो उसे F1 F2 फिर मैनेजमेंट ने बंद कर दिया। जब हमारी यूनियन की तरफ से लेटर चला गया कि भाई हम इसका खंडन करते हैं और जो आप 15-20 लोगों को दे रहे हो ये गलत है, हमें आपने बोला 1100 लोगों को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जो भी हुआ वो नहीं हो पाया। तो हमारी यूनियन की तरफ से लेटर जा रखा है कि F1 F2 जो है बंद रहेगा जब तक हमारी बात का सोल्यूशन नहीं होगा। तो F1 F2 आज मेरे ख्याल से बंद नहीं है और आगे देखेंगे उसको कैसे चालू करना है, क्या करना है। दूसरा साथियों, एक हमारे साथियों द्वारा बार बार पूछा जाता है पेंशन का क्या होगा। जो पेंशन का हमारा 0.5% बोला गया था कि यार 0.5% हमारी पेंशन लगेगी, वो आज तक क्या हुआ, उसमें कई पैसा हमारा चला गया। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वो एडजस्ट से जुड़ा तो मुद्दा जरूर था, पर उसमें एडजस्ट की कोई भी पैसा नहीं डाला गया था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें जो पैकेज होता है, पैकेज का कोई भी पैसा पेंशन में नहीं डाला गया था कि भाई कोई पैसा, पैकेज का पैसा उसमें 0.5% करके या 500 रुपए करके उसमें डाल दिया हो, ये पेंशन तुम्हें मिलेगी। हाँ, मैनेजमेंट द्वारा जरूर बोला जाता कि यार ये पेंशन का स्कीम लाना चाहते हैं। जो हमारी यूनियन ने एक प्रस्ताव रखा था कि यार लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, वो तो पीएफ द्वारा मिलती है, ऐसे पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसमें मैनेजमेंट ने ये बस रखा था कि ठीक है हम इसे स्कीम के तौर पर लागू करेंगे और भविष्य में क्या जब भी लागू करेंगे हम सबसे पहले हड़द्वार फैक्ट्री पे ही लागू करेंगे, ये उन्होंने क्लियर कहा। और हम इसे लागू करेंगे तो हम पूरे यूनिलीवर में से लागू करेंगे, 10,000 एम्प्लॉय को हम इसे लागू करेंगे और जब भी लागू करेंगे पहले हम हड़द्वार फैक्ट्री से ही इसको लागू करेंगे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि उसमें कोई भी पैसा, पैकेज का कोई भी पैसा उसमें नहीं गया पेंशन का। हाँ, उसमें जरूर बोला गया था पीएफ बेस का 0.5% हम उसमें डालेंगे। तो करीब मेरे 450 या 500 रुपए करीब वो भर रहा था। तो हमारी उस चीज पे काफी चर्चा भी हो चुकी है। जब से मैं अध्यक्ष बना तो 2-3 बार तो हमने मेरे ख्याल से अमिताभ साहब 2 बार आए हैं, तो हमने 2 बार अमिताभ साहब से बात की थी। अभी हाल में भी अमिताभ साहब आए ही थे, तो हमने कई मुद्दे उनके सामने फिर दोबारा रखे भी हैं, जैसे मेडिकल से जुड़ा मुद्दा हो गया और आपका ये वाला मुद्दा हो गया, ये पेंशन वाला मुद्दा हो गया। हमने कहा था कि यार ये मेडिकल का 1 लाख से 3 लाख कर देना चाहिए, 4 लाख 5 लाख का कुछ ऐसा कर देना चाहिए। तो उनकी तरफ से बहुत सारी क्वेरी आई कि यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, 5 लाख रुपए होना चाहिए, हम एक्स ग्रेशिया में तो तुम्हें ज्यादा पैसा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यार तुम ठीक है तुम कह रहे हो मैं भी इस कंपनी का अगर मैनेजर हूं तो मैं भी ये बात ऊपर रखूंगा, पर ऐसा ना हो कि यार मैं ये बात ऊपर रखूं तो ये बोल दें कि यार 5 लाख रुपए कर दो तो हम एक्स ग्रेशिया देते हैं वो बंद कर दो। क्योंकि अभी हमारा एक साथी है वीरेंद्र, जो किडनी से रिलेटेड इसका इलाज भी होता था, कंपनी ने कहीं ना कहीं 10-15 लाख रुपए खर्च भी किए। एक हमारा साथी है सुनील है, जिसके बालक का भी हुआ था, मेरे ख्याल से आज आया होगा नहीं होगा, तो 3 लाख रुपए कंपनी ने उसके बच्चे के लिए खर्च किए। चलो यूनियन के माध्यम से किसी के माध्यम से यूनियन ने उसको बोला है, प्रेस किया, प्रोफेसर साहब को बातचीत की, जो भी की, तो 3 लाख रुपए करीब उसको मिलेगी। तो मैंने बोला ऐसा ना हो कि कंपनी बोलेगा कि 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, बाकी हम तुम्हें एक्स ग्रेशिया नहीं देंगे। कंपनी ये भी बोल सकती है अगर 5 लाख रुपए दे रही है तो ये भी बोल सकती है कि हमें आगे किस हिसाब से पैसा दें। तो चलो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला ठीक है, ये सुझाव तुमने मुझे दिया है कि मैंने लिख लिया है, अगर मेरी बोर्ड ऑफ कमेटी की मीटिंग होगी तो मैं उसमें इस बात को रिकॉर्ड दूंगा। फिर हमने उनसे बोला कि यार पेंशन का आप क्या कर रहे हो, आपने पहले ही हमें बोला कि यार ये हम देंगे, अभी तक ये मिला नहीं है, ये क्यों नहीं मिला, जब आपने ये स्कीम के तौर पर लागू करने के लिए बोला था, ये स्कीम आज तक लागू नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लोग भी हमें परेशान कर रहे हैं, लोगों को परेशान करना भी चाहिए। अगर किसी यूनियन द्वारा, संगठन द्वारा ये बोला गया है तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस चीज को करके लाएं। तो लोगों की क्वेरी बार बार आती है कि यार हमारा पेंशन का पैसा तुम खा गए, ये हो गए, वो हो गए। हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, हमें सही जवाब दो जो कि हम लोगों को दे पाए। ये तो आप आगे और लोगों को बोलो कि पेंशन फंड नहीं हो सकता, उस टाइम पे हमने ये स्कीम के तौर पर लॉन्चिंग किया था या जो भी किया था, आप उन लोगों को बताओ तो तभी लोग क्लियर होंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है और ये विवाद की स्थिति आगे आने वाले टाइम पे 2024 में जब एडकेस होगा तो बहुत बड़ा विवाद बनता है, क्योंकि हम अब इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से उठाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला था ठीक है तुम पेंशन के लिए बोल रहे हो, हम भी ये बार जब भी अपनी हमारी जब मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, मैं बार इस मुद्दे को रखता हूँ। पर
इस बार भी मैंने मुद्दा रखा है तो वो मुद्दा फिर वापस आ गया, ये मुद्दा नहीं हो पा, अभी नहीं हो पा, हाल में अभी नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं हो पाएगा, आप बार बार टाल मटोल कर रहे हो, क्यों नहीं हो पाएगा, इसका कारण क्या है, कोई तो रीजन होगा जो आप इसका मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो उनका कहना ये था कि यार हम जब भी लागू करेंगे इसे, हम इसे 10,000 एम्प्लॉय पर लागू करेंगे। अभी मतलब जो हमारी कंपनी की स्थिति है वो इस हिसाब से नहीं है कि हम इसको बड़े रूप में लागू कर पाए, और कंपनी अभी ये भी नहीं चाहती है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करे। तो आपने अगर ऐसा बोला है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट, तो ये तो आपको उस टाइम पे सोचना चाहिए था। आज आप इस बात को बोल रहे हो, तो इस बात को हम लोगों को कैसे प्रूव करें क्या हमारी कंपनी जो है घाटे में चली गई है, जबकि आप ऑल इंडिया में पेपर में दिखा रहे हो कि यार हमारी कंपनी को इतना बेनिफिट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आप मेरे का अभी तिमाही देख लो तो तिमाही में भी हमारी कंपनी को बेनिफिट हुआ है, कहीं वो बेनिफिट दिखा दिया, आप करवाना बेनिफिट हुआ था। तो उनका कहना ये था कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कंपनी को घाटा है, पर ऑल इंडिया लेवल पे हमारी कंपनी जो कर रही है वो ठीक है, पर जो हमारी कंपनी का जो बेस है एफएमसीजी कंपनी है, जो ऑल वर्ल्ड में हमारी कंपनी का भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम अभी इस बेसिकली योजना को लागू नहीं कर रहे। शायद फिर दोबारा उन्होंने बोला कि शायद अगर तुम मुझे कह रहे हो तो मैं फिर इस बात को करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, अगर हमारे द्वारा बोली गई है, मैं मना नहीं करेंगे, हमारे द्वारा नहीं बोली गई है, हमारे द्वारा बोली गई है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम इस स्कीम को फिर दोबारा लागू चालू रखेंगे, फिर दोबारा रखूंगा मैं इस पर। और इसमें क्या हो सकता है, हो सके तो मैं 2-4 महीने बाद फिर आऊंगा, क्या आऊंगा या नहीं आऊंगा, आप मुझसे मतलब फोन पे कांटेक्ट पे रहना या अपने मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट पे रहना, जो भी हो आपको आगे कार्रवाई बताएंगे। तो ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है सर, आपका ऐसा करोगे भी आगे कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है, फिर हम उसका भी इंतजार करते हैं, क्योंकि हम इतने साल 3-4 साल तक तो इंतजार ही करते रहे, हमारे पास इंतजार करने के लिए और कुछ नहीं, हम इंतजार ही करते रहे। पर हमने उनको बोला कहीं ना कहीं 2024 में एनडीए से जुड़ा एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमारे प्रेशर कर रहे हैं क्या वो पेंशन की योजना को स्कीम को बोला गया था वो लागू नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 2024 में एनडीए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। और ठीक है यार, ये तुम्हारी अपनी सोच है कि तुम उसको कैसे आगे लाना चाहते हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बाकी ठीक है। मैं अभी तो ये बोल रहा हूँ कि भाई पेंशन की योजना अभी लागू नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं इस बात को फिर दोबारा कर सकता हूँ, अगर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं होगी तो उसको भी तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, ये F1 F2 और पेंशन का तो मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर ही दिया है। आगे अगर शेष किसी को ज्यादा जानकारी हो मुझसे तो वो भी शेयर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी साथियों कुछ साथी हमारे बाबा ये भी कहते हैं कि यार हम किसी बड़े संगठन से जुड़े नहीं हैं, ये है वो है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा 2017 तक हम C2 से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं कि C2 के साथ जुड़े थे, C2 के साथ जुड़े हुए थे। और C2 का जो हमारे कटमोड़ C2 का जो ऑफिस है उसके बाहर में मतलब बड़ा सा एक हॉल भी है, तो हम उसी का इस्तेमाल भी करते थे, तो हम को उसको इस्तेमाल करने का वो भी था, परमिशन भी था, क्योंकि हम C2 से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें परमिशन मिला। पर C2 से जुड़ा हुआ मुद्दा तो जरूर था, पर हमारे ही साथियों ने बोला था हमें C2 से जुड़ने का क्या बेनिफिट है, ये उस टाइम पे बोला था ना, हमें C2 से जुड़ने का क्या बेनिफिट है, जब हमें C2 कुछ दे ही नहीं रहा, हमारे से कहीं आता है, हमारा इस्तेमाल केवल वहां पर किया जाता है कि यार ये चिन्मय डिग्री कॉलेज में वो कागज बांटने हैं, रानीपुर रोड पे कागज बांटने हैं, या देहरादून जाना है या वहां जाना है, इसी का इस्तेमाल हमारे लिए शुरू करता है, बाकी तो हमारे लिए कोई इस्तेमाल किया जाता नहीं है। हमने उसका क्या बेनिफिट लिया, ये लिया वो लिया, तो बहुत सारी चीजें उठी, तो हमने भी जब मैं भी कार्य करने में था तो हमने भी बात की थी यार, लोग पूछ रहे कि यार C2 से जुड़ने से हमें क्या बेनिफिट है, किसी भी एक बड़े संगठन से जुड़ने से क्या बेनिफिट है, जहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट में हमारे काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो हमने उसका करना है। तो हमारे उस टाइम पे हमारे भूतपूर्व महामंत्री जी बिशन सिंह रोहरानी जी और मैं कार्यकारिणी से मैं हम ही जगमोहन जी के पास गए थे ये बात बोलने की यार कि हमारे लोग कह रहे हैं कि हम C2 से जुड़ना नहीं चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम उनके पास बोलने के लिए गए तो उससे पहले ही उन्होंने हमें बोल दिया कि यार अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगा, ज्यादा दिन तक बोला तो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तो हमने कारण पूछा क्यों, मैंने कहा हमारे साथी भी ये कह रहे हैं, आप भी ऐसा कह रहे हो, क्यों? उन्होंने उनका कहना था यार तुम्हारे यहाँ एक दो सेटलमेंट हो गए, तुमने मुझे कहीं इन्वॉल्व नहीं किया, जो तुम्हारी बातचीत अंदर होती है तुम उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, C2 का क्या कारण है, तुमने तो खाली 20 रुपए देते हो तो वो भी,
क्रोध हो, जो भी है, आप मुझे 20 रुपए देते, तो उसमें सीटू का मतलब अगर मैं जुड़ूं तो तुम्हारे से कहां से जुड़ूं, तुमने मुझे मतलब अपना माना कहा है। तो हमने बोला भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, जो कंपनी के अंदर हम करते हैं वो हमारा आंतरिक, हम उसमें किसी सीटू या उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हमारा है वो हम ही लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो किसी सीटू या बड़े उसको वो करेंगे, पर सेटलमेंट में जो हमारी बॉडी है वही बैठेगी और बाहर के किसी आदमी को नहीं लाएंगे, क्योंकि बाहर के किसी आदमी को लाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब वो आदमी उसकी सोच क्या है, वो हमारे हिसाब से सोचेगा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा यार बेसिक के हिसाब से इनको तो ये ठीक कानूनी नियम से जो उनको मिल रहा है ठीक मिल रहा है, कई सारी चीजें हैं, तो हम इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं करते थे कि बाहर के लोगों को हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि 2013 में जब हमने सेटलमेंट भी किया था, सेटलमेंट किसी के द्वारा भी हुआ था, सीटू हमारे साथ जुड़ा हुआ था, तो हमने कहीं ना कहीं सीटू का इस्तेमाल तो किया था, पर हम सीटू को अंदर लेके नहीं गए। वही हमने 2017 में भी किया कि हम उसको अंदर लेके नहीं गए, हमने भारी भार उसका जो बाहर से हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उतना ही उसका इस्तेमाल किया जितना हमें जरूरत पड़ेगी। पर जब बोलेगा ये कहना था कि यार तुम मुझे तो बुलाते नहीं हो, अपनी मीटिंगों में तुम मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, तो मेरे को तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, सीट तुमसे जुड़ना ही नहीं चाहती। तो हमने कहा ठीक है, जब आपकी भी यही सोच हो गई हमारी भी यही सोच हो गई तो ठीक है, आपका सीटू आपके पास है, हमारा संगठन हमारे पास है, हमारा अपना बना हुआ संगठन है, हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारे लोगों ने मेहनत करके बनाया है, तो हम इसी संगठन को चला लेंगे, ठीक है आप अपने उसमें सीटू में कौन हम अपने उसमें। तो उस दौरान हमने उनको मना करते थे कि हम सीटू में नहीं रहते, और कहीं ना कहीं हमारे पास सीटू की परमिशन आज भी है, क्योंकि वो लेटर आज भी सीटू ने हमें दे रखा है, तो सीटू के द्वारा जो मैगजीन वगैरह साल में जो छपती है वो आज भी हमारे पास आती है और कंपनी के एड्रेस पर आती है, वो हमारे लिए आती है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी हमें अपना पार्ट तो मानता ही है कि यार इससे ये चीज तो सिद्ध हो गई है कि कहीं ना कहीं वो आज भी संख्या बल में हमें कहीं ना कहीं तो जोड़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि ये कर्मचारी एकता श्रमिक संगठन भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। भले ही चटोला जी ने मना कर दिया हो कि यार हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, और हमने भी फीस के माध्यम से क्लियर कर दिया कि हमें अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि अब हम 30 रुपए फीस सीटू को देते नहीं है, तो क्लियर हो गया, हमारा रास्ता लगा, उनका रास्ता लगा। पर सीटू की जो मैगजीन आते हैं साल में, या तो सभी जितनी भी यूनियन है उनके लिए आती होगी, मुझे इसकी जानकारी है, पर हमें भी आज भी सीटू के द्वारा जो मैगजीन साल में बनती है, जो भी बातचीत होती है, जब भी हमें लगता है कि यार हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए या हमें उनसे कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो वो हमसे शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी उनसे बात शेयर करते हैं, वो भी हमसे शेयर करते हैं, हमें कोई जानकारी चाहिए तो वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि हरबाल फैक्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब संगठन है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इनके लोग अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी फेडरेशन को, हमारे भी हिंदुस्तान लीवर को, जितने भी हमारे हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री है इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा लोग हैं, एक बहुत बड़ी मतलब यूनियन हमारे पास है जिसमें 982 करीब लोग हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बड़े मतलब ज्यादा लोग अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात रखने में भी आसानी रहेगी, हम ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी आज भी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं फेडरेशन से लगे हुए हैं, पर हाँ ये है कि फेडरेशन आज भी ये बोलता रहता है तुम्हारी फीस आती है, तो हमने फीस के माध्यम से उसे क्लियर कर दिया है कि हम फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने बोला है कि फेडरेशन ठीक नहीं है, फेडरेशन से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी फेडरेशन का फिर फोन आया था, चेन्नई में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें बुलाया था कि यार तुम चेन्नई आओ, काफी दिनों से मीटिंग नहीं हुई, तुम्हें आना पड़ेगा, अब एकजुट हो जाओ, ये हो जाओ हो जाओ, तो हम ये बोलेगा कि बार बार आप ये बोलते रहोगे एकजुट हो जाओ वो हो जाओ, फिर हम वहाँ आएंगे, उसका रीजन फिर 0 निकलेगा, आप बोलोगे वहाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फलाना होगा फलाना होगा, फिर कई एलटीएस ऐसे दूसरी फैक्ट्रियों द्वारा ऐसे एलटीएस कर दिए जाते हैं जो गले से नीचे देते होते हैं, आपके द्वारा बोला जाता है फेडरेशन की मीटिंग में नहीं जी हम इससे कम तो करेंगे नहीं, इससे कम में हमारा कोई भी संगठन नहीं करेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर बाद में पता चलता है कि वो संगठन अपने हिसाब से ही वहाँ कुछ और करेगा, तो फिर मैंने कहा यार फेडरेशन जुड़ने का हमें कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ मीटिंग का भी हमें अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, खाली एक भीड़ बढ़ा के हमें भीड़ दिखानी है जी हाँ जी हम फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं या वो है, तो हमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि फेडरेशन के साथ हमें जुड़ने का कोई बेनिफिट है, तो मैंने उनको क्लियर कर दिया हमारे लोग भी अभी राजी नहीं है और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम यहाँ से चेन्नई आए और चेन्नई में हम तुम्हारे साथ मिले ये मिले,
तो हमने बोला ठीक है, हमें जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे मिलेंगे, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी, बड़े स्तर पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। निश्चित रहो, हम भी आपके साथ खड़े हैं, मना नहीं करें, हम एक मजदूर हैं, मजदूर के तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी फेडरेशन में ऐसा लगेगा बड़े स्तर पर हमारी जरूरत पड़ेगी, हम भी अपनी उपस्थिति कर देंगे। पर हम अभी शायद चेन्नई नहीं आने के मूड में, क्योंकि अभी एक साल हमारा भी एडजस्ट कर रहा है, हमें कई सारी चीजें करनी भी है, तो बनता हम नहीं आ सकते, क्योंकि इतना बड़ा बजट हमारे पास है नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। तो उनको मना कर दिया गया, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, जो तुम्हारी इच्छा है तो तुम देख लेना। फिर भी उन्होंने फोर्स किया कि तुम आना, एक बार जरूर आना, चेन्नई आना, चाहे 2-3 लोग आना, 1-2 लोग आना, पर आना जरूर। पर हमने उनको मना कर दिया। दूसरा साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ग्रुप के माध्यम से जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो प्लीज उसे बंद करो। गलत चीजों को, अफवाहों को मत फैलाओ। जब तक आपके पास पूर्णतः किसी चीज की जानकारी नहीं है, आप उस चीज को मत फैलाओ। अगर आपके पास पूर्णतः जानकारी है, तो ये यूनियन के पदाधिकारी आपके पास बैठे, आप इनके पास आओ, इनसे बोलो, जो चीज होगी हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी हमारे साथ शेयर करो। हम यहाँ कोई वो नहीं बैठे हुए कि नहीं जी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने क्लियर कहा है कि अगर पूर्णतः जानकारी किसी के पास है, हमारे पास आओ, हमसे शेयर करो, हम भी आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि कई चीजों में हम भी गलत हो, कई चीजों में आप सही हो, कई हो सकता है कि कई चीजों में आप गलत हो, हम सही हो, ये भी तो हो सकता है। पर आधी अधूरी जानकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से मत फैलाओ। मैं फिर बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो दूसरी यूनियन के लोग हैं ना, जब अभी एलटीएस भी चल रहा है, एलटीएस अभी चल रहा है, क्या आने वाला है एलटीएस, तो उसमें क्या कर रहे हैं, दूसरी तीसरी यूनियन है, अब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि 3 साल तो चुपचाप बैठे रहे। क्लियर है, सभी को दिख रहा है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, 3 साल तो सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। अब देसी सेटलमेंट आने वाला है, तो सारे के सारे चुनने लग गए। एक कह रहा जी मैं हूँ, एक कह रहा मैं हूँ, एक कह रहा मैं हूँ। हम सम्मान करते हैं, ठीक है, वो भी एक संगठन है, वो भी एलटीएस में बैठने का हकदार है, हम मना नहीं कर रहे। वो मैनेजमेंट का काम है, उसने किसको बैठाना है, क्या बैठाना है, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। उसने एलटीएस के लिए हमें चुना, हम जाएंगे। अगर हमें नहीं चुनेगा तो हम अपनी ताकत जहां दिखाने हैं वो भी ताकत दिखाएंगे। पर ये काम एलटीएस को करवाने का काम, एलटीएस को किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये शायद मेरी यूनियन का काम है, मेरा काम नहीं है। अगर मेरी यूनियन को बुलाया गया है तो मैं एलटीएस करूंगा। अगर हमारे द्वारा कोई एलटीएस किया जा रहा है, वो 1445 लोगों के लिए लागू होगा ना। हमने कभी भी एलटीएस किया है, हमारी यूनियन द्वारा जब भी एलटीएस किया गया, हम हमारे पदाधिकारी, हमारे पुराने भी नए भी, कोई एलटीएस से भागा नहीं है। सभी लोगों के सामने आके समझाया है, बताया है। नहीं तो जिन यूनियनों ने पहले 2013 में एलटीएस भी किया था, वो तो सामने भी आए थे, उनको तो समझाने के लिए मैनेजमेंट आया था। पर हमारे द्वारा जो भी एलटीएस किए गए हैं अभी भी, और भूतपूर्व में जब भी एलटीएस भी किए गए, तो हमारे लोग सामने आके बताया है कि भाई ये बड़ा है, ऐसा ऐसा बड़ा है, ऐसे ऐसे बड़ा, लोगों को फेस किया है। ऐसा नहीं भाग गए हैं, ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं बताएंगे, लोगों के सामने आए, बताया है कि एलटीएस में इतना बड़ा है, ये बड़ा है। भले ही मैनेजमेंट पक्ष खड़ा रहता है, मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि हम बता देंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। पर नहीं, हम यही बोलते हैं, एलटीएस अगर हमारे द्वारा किया गया तो हम अपने लोगों को समझाएंगे, इसमें भागने की जरूरत क्या है। ठीक है, जो गलत भी क्या होगा तो हमारे लोग हमें बताएंगे, हम उसे आगे सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी नहीं ना, हमारे लोग हैं तो हम जाएंगे उनके बीच में, हम क्यों ना जाए। आप ऐसे डर के रह जाएंगे, हमने एलटीएस किया तो मैनेजमेंट से बताएंगे, ऐसा नहीं है। हमने एलटीएस किया तो हम बताएंगे, हम सभी लोगों को बताएंगे, 1445 लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी को बोलते भाई तू उस यूनियन से है, इस यूनियन से, ऐसा कुछ नहीं। ना ही हमारी यूनियन में ऐसा कहा जाता है काम के माध्यम से, अगर कोई दूसरी यूनियन का आदमी है तो ना तो हम उसको इस चीज से संबोधन करते हैं, तो उसी यूनियन का है, मैं तेरा काम क्यों करूँ, तू इस यूनियन का, मैं तेरा काम क्यों करूँ। हाँ, फिर मैं बोलूँ, पदाधिकारियों में मतभेद जरूर हो सकता है, वो रहेगा। तुमने एक अलग संगठन बनाया है, तुम्हारी सोच क्या है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमारा संगठन जो चलता है वो हमारी सोच के अनुसार चलता है, हमारे लोगों की सोच के अनुसार चलता है। विचारों को, सबके विचारों को रखा जाता है, उनके विचारों को आगे लेके चलते हैं। हमने कभी भी किसी साथी, अन्य साथी, यूनियन के साथी को कभी ये नहीं बोला कि तू उस यूनियन से है, तू इस यूनियन से है, तू इस यूनियन से। हमें कभी भी किसी भी एक आदमी को, आप लोकल में पूछ लेना, चाहे किसी भी उसी यूनियन के लोगों से पूछ लेना, हमने कभी किसी को ये संबोधन नहीं किया है कि तू उस यूनियन से, हम तेरा काम नहीं करते, तेरा काम। ठीक है, जो काम है वो काम हमारा करना है, जो काम है वो हमें करना ही करना है। अब उसको ये भी नहीं कि मैं किसी का एक काम करता हूँ, ढोल बजाता हूँ जी मैंने तो उसका ये काम कर दिया, मैं ऐसे अनगिनत काम गिना सकता हूँ जो हमारी यूनियन की आज से नहीं 2013 से भी लगभग की।
ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं हमारी यूनियन इन चीजों को नहीं रखा। ठीक है आप जब ठीक है पदाधिकारी हमने बना रखा तो काम हमारा ये करने का, अब मैं उस चीज का क्रेडिट लेता फिर नहीं जी ये हमने किया है या हमने करवाया, ऐसा नहीं। देखो जब संगठन है तभी चीज है। आज संगठन में मैं हूँ, मैं एक अध्यक्ष हूँ, मैं मुखिया के रूप में हूँ, तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा संगठन कर रहा है। अगर मैं कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर मैं की भावना आ जाएगी कि मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर क्रेडिट लेने की भावना आ जाएगी कि मैं जो कर रहा हूं ये क्रेडिट लेने की भावना आ गई कि मैंने किया जी मैं कर रहा हूं, वो गलत है। क्रेडिट लेना वो ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जब मेरे पास 982 लोग हैं, एक इतना बड़ा संगठन है, तभी उतनी प्रमुखता से मैनेजमेंट मुझे पूछ भी रहा है, मुझसे बातचीत भी कर रहा है। नहीं तो शायद और संगठन भी खड़े हों, 3 संगठन हमारे और भी खड़े हैं जो बार बार कहते हैं कि मैनेजमेंट हमें बुलाता नहीं है, हमसे बातचीत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो ठीक है वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करके वो डीएलसी जाए ना, डीएलसी को बोले कि यार आपने अगर कोई संगठन बना रखा है, 4 लोगों का आपने संगठन बना रखा है, तो आपके द्वारा ऑथराइज हुई हुई है संगठन, इस यूनियन ये संगठन चलाएगा, यहाँ इस कंपनी में संगठन चलाएगा। तो आप भी डीएलसी आगे बात रखो कि मैनेजमेंट हमारी बात सुनता नहीं है, या आपसे बात नहीं करता, या वो नहीं करता। या तो देखो 2 राय वाली बात हो रही है, या तो लोगों से वोट पूछ रहे हैं, वहां मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं, तो 2 चीजें हैं। इसलिए वो डीएलसी का आगे नहीं जा रहे कि डीएलसी को ये नहीं बोल रहे यार हमसे मैनेजमेंट बातचीत नहीं करता, या वो नहीं करता, ये नहीं करता। हमने कभी मैनेजमेंट को नहीं बोला कि आप किसी यूनियन से बातचीत मत कर, इनका कोई ठीक है, उनका राइट बनता है, वो भी एक यूनियन है, वो बातचीत करेंगी, उनको भी कोई मामला रखना है तो वो तुम्हारे पास आएंगे, वो भी रखेंगे। हमने कभी नहीं बोला मैनेजमेंट से कि तुम इन तीनों से बातचीत मत करो, ये मत करो, वो भी लोग बैठे रहते हैं, हमने तो कभी नहीं बोला कि लोगों को क्यों बैठा रखा है। ठीक है तुम इनसे बातचीत करो, पर हम जो बड़ी यूनियन है, हम तुमसे जो करें कम से कम उसकी तो बात सुनो, वो ही बात करते हैं। हमने कभी ये नहीं बोला ये 3 संगठन है, पर उनके द्वारा ये बात बोली जाती है कि तुम जी कर्मचारी एकता वालों को लेके बैठे हो, इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे हो, फलाना है, कई सारी चीजें की जाती है। तो मैं चीज क्लियर कर दूं, अगर वो संगठन है तो अपनी लड़ाई डीएलसी में लड़े कि सरकार ने उनको प्रमाणित करके दे रखा कि वो संगठन है और कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लड़ने के लिए वो भी हकदार है, मैं मना नहीं कर। और ये बात लोगों में बोली जा रही है कि यार हमारे को बात सुनते नहीं है, ये है वो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों से बात कर रहे तो आप लोग करोगे क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या करोगे आप लोग? तो हमारे संगठन के साथ जुड़े हो ना, हमने तो कभी नहीं बोला हमारी बात नहीं सुनी जाती। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम खड़े हैं ना, फिर हम करेंगे जो हमें करना है, हम करेंगे ना। हम सभी लोगों को लाएंगे भाई, अब हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, सभी लोगों को समूह रखेंगे। पर वो ये बातें हमारे लोगों से कर रहे हैं, मैं ये बोला हमारे लोगों से ना करके वो ये बातें अगर डीएलसी में करें या तो मैनेजमेंट से करें कि भाई हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा, हमें क्यों नहीं किया जा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनसे पूछे, हमसे ना पूछे, उनसे पूछे, हमारे लोगों से ना पूछे, उनसे पूछे। और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बातों पे आके कोई भी कमेंट ना करें। अगर आपको पूर्णतः जानकारी है, बेहजक लिखो, कोई व्हाट्सएप पे आपको इस स्वतंत्रता का अधिकार, मैं किसी का अधिकार छीनने का हकदार भी नहीं हूँ और मैं किसी का अधिकार छीनने भी नहीं आया। मैं ये बोलूँ जी तुम व्हाट्सएप पे क्यों लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, फलाना लिख रहे हो, मैं ये भी बोलने नहीं आया। पर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं टिप्पणी मत, अगर संगठन को आगे चलाना, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं इस संगठन का मुखिया हूँ, मैं मानता हूँ कि चलो यार 90% मेरी जिम्मेवारी है संगठन को चलाना, पर मैं 10% आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आपकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होगी इस संगठन को चलाने की, या एक अकेले ही मेरी जिम्मेवारी है संगठन को चलाना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सभी लोगों की उतनी ही जिम्मेवारी बनती है जितनी जिम्मेवारी में है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बीच से ही अध्यक्ष बना हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आया। मैं फिर बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोला मैं बहुत बड़ा नेता हूँ या मुझे बहुत बड़ी जानकारी है, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ या पूर्णतः ही जानकारी मेरे पास है, ऐसा नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाकर ही यहाँ पर पहुंचा हूँ। पहले मैं भी कार्यकारिणी में था, मैं ये नहीं बोला कि मैं पहले से ही बहुत बड़ा नेता था, ये था, मैं भी कार्यकारिणी में था। मैं भी इन्हीं लोगों से सीखा हूँ, जो पदाधिकारी हमारे, मैं भी इन्हीं लोगों से सीखा हूँ, थोड़ा इनसे सीखा, थोड़ा जानकारी बाहर से ली, थोड़ा इनके साथ बाहर गया। मैं ये नहीं बोलता हमने सीखा है, पर हम किसी भी चीज को हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। सारे हमारे को खान जी अभी आ गए, उनसे पूछ लेना कि हम उनसे कितना लड़ते थे। मतलब हमारी माँ की बहन की सब कुछ ही होती थी, बोलने चलता सब कुछ ही होती, पर हम कभी भी उन चीजों को रोड पे लेके नहीं है। हमने कभी नहीं बोला यार हमारे पदाधिकारी ये है, हमारे पदाधिकारी वो है, फलाना। हमने कोशिश ये की कि यार जो हमारे किस लोगों में चल रहा है ये अंदर ही रहे, बाहर। अगर आप घर की लड़ाई को बाहर ले आओगे तो फिर बाहर वाले बजा लेंगे, वो तकलीफ है, फिर बाहर वाले बजा लेंगे और उसकी ताली देंगे। वो लगभग मेरे ख्याल से हो भी रहा है।
लोगों से ये आशा जमा किया है जैसे हमने किया। हम भी कभी कार्यकारिणी के सदस्य थे, ये महावीर भाई हमारे कार्यकारिणी के सदस्य थे, गौरव कार्यकारिणी के सदस्य, हम सब कार्यकारिणी के सदस्य थे, तब पदाधिकारी बने। ऐसा नहीं हुआ कि हम यार पहले थे हम या हमें कुछ ज्यादा ही आता था। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, पर सीखना तुम्ही से है। मुझे कुछ चीजें मैं तुमसे सीखूंगा, कुछ ये मंगल भाई है इनसे सीखिए, इनसे सीखिए, कुछ हमारे अन्य साथी हैं जो बहुत मुझसे भी ज्यादा होशियार है, मैं करा होशियार है, मैं उनसे कुछ चीजें सीख लूँ। जहाँ ज्ञान मिलता है उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि घर की लड़ाई को घर में रहने दो, बाहर न लाओ, क्योंकि बाहर वाले जब मजा लेना शुरू कर दे तो फिर संगठन का यार फिर सही दिशा और वो दशा सही है। इसलिए अगर मेरी जिम्मेवारी बनती है तो उतनी ही आपकी जिम्मेवारी बनती है कि संगठन को आगे कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो आपकी भी जिम्मेवारी। ठीक है, बाकी साथियों में ज्यादा ना बोल के अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश जी। धन्यवाद कैलाश जी। अभी हमारे यहाँ पर चाय और समोसा आया हुआ है, क्योंकि वो भी ठंडा हो रहा है। हम आगे बढ़े, इससे व्यंजन उसको ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। 5-10 मिनट इसमें ले लेंगे। हमने छुट्टी की तो उसमें हमारा इंसेंटिव बढ़ गया, क्योंकि एक देश में गिनती होगी, इंसेंटिव का लॉस हुआ। दूसरा, हमने ड्यूटी की तो उसमें हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए था। और ओवर टाइम का क्या है, देखो उससे पहले भी कंपनी ने एक दिन ओवर टाइम चलाया तो उस दिन की कॉस्ट क्या थी, और उसके बाद 4 दिन की 5 दिन की कॉस्ट थी, वो क्या थी। तो मैनेजमेंट को नोटिस लगाते तो हमारा यूनिट का फर्ज नहीं है कि ये नोटिस लगा है, इसको क्या क्या लगा है, फिर पैसा आपने इतना दिया, फिर काटा क्यों है करके इस संबंध में यूनियन को भी तो पूछना चाहिए था। अब मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई बोल सकता है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले पैसा कट के गया था, वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मेरे जो आंकड़े हैं उस हिसाब से गलत है। क्यों है? क्योंकि उससे पहले भी एक कंपनी ने प्लान चलाया था, तो उस दिन का एक का जो ओवरटाइम आया था वो 2300-2400 रुपए आया था, वो सबको मिला था। जिस दिन ज्यादा लड़कों ने ओवरटाइम किया, उस दिन लड़के कम थे, जिस दिन पहले दिन था, जिस दिन ज्यादा लड़कों ने ओवरटाइम किया उस दिन वो पैसा उनके हिस्सों में से काट दिया गया। भाई वो पैसे इसलिए काटेंगे ना, देखो वो पैसा क्यों कटा, वो पैसा क्यों कटा, क्योंकि सिस्टम है हमारी यूनियन बना रही है, यूनियन को बोलना चाहिए कि ये पैसा आपने किस अधिकार पर काटा है। कोई भी नोटिस लगता है तो यूनियन को बोलना चाहिए। अब 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए हमारा कट गया, हमें ये नहीं है कि 5,000 कट गया, ये आधे लोगों ने बोला भाई हमको ओवरटाइम करना ही चाहिए था। देखो एक कंपनी का दायित्व है, कंपनी का हमारा जो है, हाँ ये है जिसको टाइम है, नहीं है जिसको टाइम है वो कर सकता है, लेकिन मैं इसमें बता दूं आपका, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, ओवर टाइम का मैं क्लियर कर दूं। ओवर टाइम में जिस दिन आप करते हैं वो दिन निश्चित तौर पर पीएच का दिन होता है, जिस दिन फेस्टिवल हॉलीडे होता है। तो जिस दिन भी जो भी जाएगा उसका 1 दिन का इंसेंटिव जो भी होगा, 1 दिन का इंसेंटिव मिलेगा, 1 दिन का। और जो उस दिन आप ओवर टाइम करते हैं उस ओवर टाइम का दुगुना, मतलब अगर 800 रुपया आपका 1 दिन का सैलरी है तो 8 गुना 1600 रुपया प्लस इंसेंटिव 20, क्योंकि एक पार्ट है आपको मिलना ही मिलना है, वो आप ओवर टाइम करें या ना करें वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि 3 गुना, लेकिन वो दुगुना होता है और एक पार्ट आपको मिलना है, क्योंकि आप उस दिन जाएंगे या न जाएंगे आपको मिलना है। ठीक है, अगर किसी का ऐसा हुआ है कि अधिक कटा है तो उसके घंटे के हिसाब से आपके पास फैसिलिटी होगी, आप गया ना कल उसमें हो जाएगा। उसमें क्या हुआ है मैं बता दूं, मैं देख लिया मैंने, उसमें लोगों का 8 घंटे का था तो 16 घंटे का पैसा आया था, जिसको बाद में कंपनी ने निकाल लिया था अपना कि मैंने इतना एक्स्ट्रा दिया है करके। अगर किसी का उसके बाद भी गलत हुआ है तो ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे, हेलो 1200 रुपये एक दिन का मिला है। वो सुन रहे
देखो अब आप चाह रहे हैं राव जी बोलो बोलो। मैं 2016 से आगे बोलने का मौका देता हूँ। मैं 2016 से आगे क्योंकि अभी रोक नहीं है, क्योंकि इंसान थोड़ा अधिक लोग के साथ होना चाहिए। मैं एक वीडियो की बात बता देता हूँ थोड़ा सा। वो बात आप लोगों ने देखी होगी, एक वीडियो चल रही जो बस मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की। उस मीटिंग में मंगल सिंह कैसरा जी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि बुद्धि बल्लभ को नौकरी से निकाल दिया और हमारी यूनियन ने कुछ नहीं किया। शायद सुना होगा आप लोगों ने। बुद्धि बल्लभ ने हाँ वो क्या माइकल बुद्धि बल्लभ का जिक्र है मात्र बुद्धि बल्लभ मैं बता दे रहा हूँ आपको। बुद्धि बल्लभ का नाम उसका मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जानकारी होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। मैं जिसको कोई रास्ता दिखा के जाता हूँ उसी रास्ते पर मेरा बेटा भी चलता है, कोई नया रास्ता नहीं आता। मेरे को जो रास्ता दिखाया गया मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ। मैं बुद्धि बल्लभ में आऊँ, इससे पहले मैं लक्ष्मी सती में जाऊंगा। लक्ष्मी सती 2013 में उसने मंगल सिंह कैथुरा के नाम से गाली की, लेकिन मंगल सिंह कैथुरा नहीं था, हमारा अध्यक्ष था वो। इनडायरेक्टली उसने हमारे अध्यक्ष को गाली की, जिसके एवज में गुड्डू टंडा और महिपाल सिंह दो लोग थे जिन्होंने थप्पड़ मारा उसको। दो लोग ने थप्पड़ मारा और वहीं पर डिसाइड हुआ। और उसके बाद जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद कंपनी ने उन दोनों को लेटर दिया और वहीं पर डिसाइड हुआ कि आजम में इस लक्ष्मी सती की कर्मचारी एकता श्रमिक संगठन में रसीद नहीं काटी जाएगी, क्योंकि इसने किसी पर्सन को नहीं किया है, अध्यक्ष को गाली की है और हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी हुई है। और गुड्डू टंडा और महिपाल, इन दोनों को अगले 3 साल तक कोई भी बेनिफिट कंपनी का नहीं मिला था, जो 2016 में मिला। उसके बाद दोनों यही हैं और इस बार हमने उसकी रसीद काट दी। लेकिन फिर से यही बात आई, गुड्डू टंडा ने वो कागज दिखाई जिसमें CLF के लोगों ने साइन किए थे, कम से कम 50-60 लोगों के, मेरे को नहीं पता कितने लोगों के साइन थे, और उसके बाद उसकी रसीद रद्द कर दी कि ये गलत है। तो मेरे को रास्ता दिखाया गया है। मैं मंगल सिंह कैथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अगर आपके अध्यक्ष के साथ बदतमीजी होती है तो एक नियम बनता है कि इसको बाहर करना है, तो वो नियम नाक तक रहने से उस पर सब लोगों को खड़ा रहना चाहिए। हाँ यार उसके साथ गलत हुआ था, उस समय अध्यक्ष के साथ गलत हुआ। अब मैं जाऊंगा यहीं से बुद्धि बल्लभ पे। जब हम AR थे, बुद्धि बल्लभ ने AR को पूरी गाली की, कंपनी कैंपस के अंदर गाली की। तो उसके बाद हम लोग ने बोला कि भविष्य में अगर हमारी यूनियन बनती है या हमारा किसी तरह का कोई भी संगठन बनता है तो ये हमारे संगठन का पार्ट नहीं होगा। और उसमें 3 लोगों को लेटर मिला था, प्रकाश कापड़ी CLF2, जगमोहन सिंह रावत TP प्लांट, चंद्रमोहन सिंह नेगी NMB प्लांट। तीनों को लेटर दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुमने उसके साथ लड़ाई की, बदतमीजी की, ये ठीक है, सब कुछ हो गया। आज बुद्धि बल्लभ चोरी करके बाहर हो गया। हम भी चाहते थे यार, पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा इस मीटिंग में, क्या अगर कोई चोरी करता है क्या हमें उसके सपोर्ट में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मतलब क्लियर हो गया कि कोई आदमी चोरी करेगा हम उसके सपोर्ट में नहीं जाएंगे, ये क्लियर हो गया। माइकल वाला भी बोलो ना फिर माइकल। क्लियर कट हो गया कि बुद्धि बल्लभ ने चोरी की थी, इसलिए हम उसके साथ नहीं गए। इसलिए नहीं गए, हम बुद्धि बल्लभ के साथ क्यों नहीं गए, अब मैं इसका रीजन बताता हूँ तुम्हें। 2014 में एक एम्प्लॉय था हमारा महावीर सिंह लैब में और स्टोर में, इंजीनियरिंग स्टोर में चोरी कर रहा था। चोरी करते हुए बाहर हुआ, अध्यक्ष के पास गया, हाथ जोड़े। मैं किसी का नाम ले रहा हूं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष था, रिस्पेक्ट है। अध्यक्ष ने बोला नहीं, हम चोरी का केस नहीं लेते, क्लियर कट है, चोरी की है, मैनेजमेंट का जो फैसला होगा हमें मंजूर है। हमने मान लिया, मैनेजमेंट का जो फैसला है वो मान लिया। माइकल ने 2015 में चोरी की या नहीं की मुझे नहीं पता। 2015 में वो अध्यक्ष कहां था जब माइकल को बाहर किया गया? उसी समय बंद कर देना चाहिए था। वो किस यूनियन का था? हमारी यूनियन क्यों नहीं प्रतिभागी बनी वहां पर कि माइकल को कैसे बाहर किया जा रहा है? 8 साल बाद आती है बात कि माइकल का केस नहीं लड़े। उसी दिन क्यों नहीं बंद हुई है फैक्ट्री? उसी दिन क्यों नहीं बोला अध्यक्ष ने कि आएगा?
प्रदीप चौहान को नहीं था। अगर वो प्रदीप चौहान की यूनियन का था, अगर वो प्रदीप चौहान की यूनियन का था तो आज हमारा यूनियन का सदस्य कैसे हो गया हो? सही बात है, वो उस दिन नहीं था तो आज भी नहीं है। जो भी साथी बाहर आए और जिन्होंने नाश्ता कर लिया है, चाय समोसा ले लिया है, कृपया वो साथी अपने स्थान में खड़े करें। और जिन्होंने अभी चाय नाश्ता नहीं लिया है, समोसा नहीं लिया है, उनके लिए भी चाय और समोसा आ रहा है, वो लोग वेट करें। और जिन्होंने चाय नाश्ता ले लिया आज हमको बोला जा रहा है कि समान पैकेज होना चाहिए, समान पैकेज होना चाहिए, समान पैकेज होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्या सीओटी के हैं, इसलिए होना चाहिए। ए और बी की कोई जुबान नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है इस कंपनी के। मानता हूं कि ए और बी सी डी होना ही नहीं चाहिए था। क्यों 2009 में ABCD बनाया गया? क्यों बनाया गया वो? एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब दूसरी बात, अब मेरी दूसरी बात सुनो। एक मिनट, जय मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक मिनट, अब मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 में आपकी बढ़ोतरी इतना कहता आपके बीच में 2009 में 2013 में उसको इतना कर दिया। 2013 में इतना। अब मैं आपको बताऊं, अब आप मैं कुछ रिकॉर्ड लेके आया हूं जो समान पैकेज की बात करते हैं। मैं समान पैकेज वालों के लिए रिकॉर्ड लाया हूं। लोग बोलते हैं कि 2020 में ऐसा हुआ। मैं वादा कर रहा हूं समान पैकेज हम करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज और बोल देता हूं, उसमें सी और डी को भी, ए और बी को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन मार्क उनके भी आएंगे। और दूसरी बात रही, मैं आपको बता दूं 2013 में लोग बोलते हैं ना कि क्या हुआ। मैं आपको बताता हूं 2013 में और 2020 में क्या अंतर हुआ है। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं पूरे। अरे ये रिकॉर्ड हमारे पास चोरी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर माइकल ने चोरी नहीं की थी तो 2015 में बाहर क्यों हुआ? इसका मतलब माइकल ने चोरी की थी, इसीलिए बाहर हुआ। और जब बाहर हुआ तो उसमें दीपावली क्यों कर रहा हूं मैं? फिर चोरी की है तो चोरी की है, हमें क्लियर रखना, अपना क्लियर रखनी है। चोरी की है भाई और नहीं की है तो बात खत्म। अब उसमें आ रहा कि इसने इसको बचाने की कोशिश की इसने। अगर आज कोई लड़का किसी लड़के को हम आज के दिन में सपोर्ट नहीं करते तब बोला जाएगा हमसे कुछ हमारे जो मेरे प्लांट के कुछ कर्मचारी आए उनका स्वागत करते हैं। और महामंत्री बोल रहे थे, उस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। बुद्धि बल्लभ और सॉरी लक्ष्मी सती से बात हो रही थी, तो लक्ष्मी सती जी हमारे यूनियन के कभी सदस्य रही, क्योंकि उनका जब हमारा सदा हो जाते रहेगा तब तक ये आते, तभी हमसे पकड़ा हुआ था ये आते होंगे, वो हमारे यूनियन के सदस्य रही थी। और अगर किसी सदस्य ने कर्मचारी सॉरी कार्यकारी वाले सदस्य ने कार्ड दी, उनको लगा कि कभी कोई साल हो सकता है, आप ये डिसाइड करो कि अगर कुछ चीजें हो जाती है 10 साल 15 साल बाद या 8 साल बाद अगर पहले कोई गलती हुई थी भविष्य में उसकी संभावना है बात करने की नहीं है। और अगर नहीं है, जैसे अध्यक्ष और महामंत्री उन्होंने बोला कि नहीं रखना सदस्य तो नहीं रखना, बात खत्म होगी। तो उन्होंने नहीं आए तो उन्होंने शुरू किया होगा कि चलो जो पुरानी बातों को बुला के ऐड करते हैं, और उन्होंने ऐड कर दिया। फिर जो पदाधिकारियों ने बोला कि उनको नई सदस्य बनाना, तो फिर नई बनाई बात खत्म होगी हो, तो वो कोई ज्यादा बोलता है नहीं। नई बात बुद्धि बदल का क्यों जिक्र किया गया था? जो बंदा खुद रिश्वत लेते हुए हम कैमरे में पकड़ा गया, जिसने खुद लिखित में दिया कि मैंने रिश्वत ली है मुझे माफ कर दिया, उसके लिए कोई यूनियन नहीं लड़ी, इवन वकील तक नहीं बोला कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अब माइकल की बात चली थी, महावीर की, मैं पहले महावीर की बात करता हूँ। जब महावीर इंजीनियरिंग विश्व में हमारी साथी था, वो ये सिद्ध करते हुए 3 बजे
फैक्ट्री के गेट पे उसके जो भी चेकिंग हुई, जो उसका खोला गया, उसमें कुछ क्लोजअप या कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, पूरा कैमरे है, सब कुछ है, उसमें वो पकड़ा गया। और उन्होंने बाकी कैमरों में खोला, सिक्योरिटी वाले और भी लड़के सब थे वहां भी। उसके बाद हमें उस चीज का पता चला, उसको एचआर में बुलाया, उससे पहले वो दे चुका था। भाई आप और भी कौन पकड़े जाओगे, उसके लिए कौन क्या बोलेगा? और उसको फिर भी ऐसा नहीं कि उस तरह से बात नहीं कर रहे थे, उससे पहले उसने खुद भी रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि मेरे को सरकारी जो है उसने खुद रिजाइन कर दिया। चलो तनख्वाह तो मेरी निकल ही रही है, इस मामले में मैं निकल जा ही रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर 5,000 6,000 किसी का नहीं आता तो दुख होता है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर साइन नहीं होगा, वो तो होने ही चाहिए। कुछ मुद्दे ऊपर नीचे होते हैं। तो ये मान के चलें कि एलसीएल आपका मतलब प्रायोरिटी रहेगी। हाँ ठीक, क्योंकि पैसा कटता है तो मेरा भी कटता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1.2 है ना, उससे करता है पैसा। सबको पैसा कटता है, सबको दुख होता है। 1.2 लगा रखे जाना हो। उसको अच्छा नहीं लगता। विदाउट वाले का 3,000 रुपया कट रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता। हम भी सोचते हैं कि कम हो जाए, लेकिन वो भाई मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि यार हमारी ये आम सभा इसी मंच से मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा था कि याद रखा करो, भूला मत करो, आधी अधूरी जानकारी फिर खतरनाक हो जाती है। इसलिए मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग भूल बहुत जल्दी आए हैं। बातों का बतंगड़ बनाना बहुत आसान होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आम सभा फिर रखी जाएगी। ये आम सभा हमने इसलिए रखी है, ये जो मतभेद चल रहे हैं, हम बिल्कुल ही रोड पर आ गए हैं। ये सब मतभेद खत्म करके हमें आगे कैसे चलना है वो निर्धारित करना पड़ेगा। और उसके बाद एक आम सभा फिर रखी जाएगी, उसमें सभी लोगों के पॉइंट रखे जाएंगे कि हाँ भाई कौन पॉइंट दे रहा है, 2024 में क्या एजेंडा रखना है, क्या नहीं रखना है। वो एक सीओडी बनाई जाएगी, आपके समक्ष रखी जाएगी। उसमें जो पॉइंट होंगे रखा जाएगा, जो नहीं होंगे ठीक है ना। अब आप बार बार ये लोग बोल रहे थे अभी 2024 के लिए क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा है। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, अभी तो 1 साल बाकी है, दिसंबर है। आगे जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यूनियन अपना काम करेगी। मैंने फिर बोला आम सभा आज हुई है ना, आम सभा फिर होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर विश्वास करते हो ठीक है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, फिर दोबारा आम सभा होगी 3-4 महीने बाद, हम फिर आम सभा करेंगे और 2024 के लिए पूरा एजेंडे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जो लोगों के होंगे क्वेरी होगी, किसी के सवाल होंगे, किसी के होंगे भाई सीओडी के लिए मुद्दा होना चाहिए, किसी को होंगे वो होना चाहिए, वो सब लिखे जाएंगे। अभी भी हम लिख रहे हैं, असली जो सवाल करो उसको लिखा जाए। पर वो चीजें कवर की जाएगी। पहले हम सोच रहे थे ये बात बढ़ जाए, उसके बाद खत्म करो ना वाद विवाद को, खत्म करो इस वाद विवाद को। अब क्या वाद विवाद है सामने तो बदल जाए। वो तो बहुत देर से